मूर्ख गधा। इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार जंगल के राजा से हाथी के साथ लड़ाई में बहुत जख्मी हो जाता है। इसलिए शेर को शिकार करने बनता ही नहीं था। उसके कारण सियार सियार शेर सियार जो शेर का मंत्री था, शेर के ना शिकार करने के कारण उसको भी भूखा रहना पड़ता था। एक दिन वो बोलते, महाराज आपको शिकार करता नहीं बनता है, अगर कुछ दिन ऐसे ही चले तो फिर हम दोनों भूखे से मरेंगे। तो फिर शेर बोलता है, मंत्री ऐसे हाल में मेरा शिकार करना अब योग्य नहीं रहा, मतलब अब ठीक नहीं रहा। तुम कोई भी जानवर को फंसा कर यहाँ लाओ और मैं उसको यहाँ अच्छे तरह से मार पाऊंगा और हम रोज खाना खा सकेंगे। सियार बोला, मैं पूरी कोशिश करता हूँ महाराज। तो फिर सियार कोई जानवर को ढूंढने के लिए निकलता है। ढूंढते ढूंढते उसे गोल मटोल और अच्छा एक गधा मिलता है। सियार उससे प्यार से बोलता है कि अरे दोस्त, तुम इतने दिन से कहाँ थे? अरे तुम बहुत थके और भूखे लग गए हो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? हमारा महाराज बहुत ही दयालु है और वहाँ पर मेहमानों के लिए जगह खाली भी है। गधा बोलता है, सचमुच, लेकिन मैं तो पालतू जानवर हूँ, मैं जंगली जानवरों के साथ कैसे रह सकता हूँ? सियार बोलता है, वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, तुम चलो। तो सियार गधे को लेकर आता है, लेकिन शेर का क्या होता है, वो पहले ही जंप मारता है और गधा उल्टा दौड़ने लगता है। तो फिर ये देखकर शेर को भी उदास हो जाता है, सियार को भी बुरा लगता है, लेकिन अब क्या करते हैं? शेर बोलता है, ये सब मेरी गलती है मंत्री, जाओ तुम मुझसे फिर से लाने की कोशिश करो। सियार एक बार फिर से गधे के पास जाके बोलता है, अरे दोस्त, तुम वहां से क्यों बाहर निकले? हमारे महाराज तो बहुत खुश हो गए थे और तुम्हें गले लगाने के लिए दौड़े थे। वो गधा होता है मूर्ख, वो फिर से एक बार फिर से गधे के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार शेर बहुत सावधान था। उसने गधे आने के पूरी राह देखी, उसके बाद एक जोरदार गर्जना करके उस पर जंप मारा और सियार और शेर बहुत खुश हुए और बेचारा गधा शेर का शिकार बन गया। तो फिर शेर उसका मांस खाया। इतने में सियार बोलता है, महाराज मुझे पता है आपको बहुत भूख लगी है, लेकिन आप पहले नाले ऐसे मुझे लगता है। शेर को यह सवाल पड़ गया था, बहुत दिनों से उसने भी नहाया भी नहीं था। तो फिर वो नहाने के तालाब की दिशा में वो निकल पड़ता है नहाने के लिए। शेर की जाते ही सियार उस गधे का दिमाग खा लेता है। कुछ देर के बाद शेर वापस आता है और फिर गधे का दिमाग ढूंढने लगता है, लेकिन जब भी ढूंढने के बाद भी वो उसको गधे का दिमाग कहीं नहीं मिला, तो उसने जोर के दांत लगाए और फिर पूछा, इसका दिमाग कहाँ है मंत्री, तुमने तो नहीं खाया ना? सियार बोलता है, नहीं, मैं ऐसा अपराध कैसे करूँगा? आपको पता है गधे को दिमाग होता ही नहीं है। अगर उसको दिमाग होता तो वो एक बार जान बचाकर भाग के वो वापस यहाँ आया होता था क्या? शेर को सियार का कहना
बहुत अच्छा लगा और वो मांस खाने में जुट गया। ऐसे थी मूल कथा इसकी कहानी।